दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके लिए उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। 12 साल की उम्र वह होती है जब बच्चा दुनिया को सिर्फ सफ़ेद और काला ही देखता है। उसे नहीं पता होता कि रिश्तों के बीच भी कुछ धुंधला हो सकता है। अंजलि नाम की ये लड़की अपनी माँ को अपनी ढाल मानती थी, लेकिन एक दोपहर ने उसके मन के मंदिर की मूरत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब उस मासूम बच्ची ने जो देखा वो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उस दिन धूप बहुत तेज थी और स्कूल से घर लौटते समय अंजलि का गला सूख रहा था। वह जल्दी घर पहुंचकर अपनी मां के हाथ का ठंडा शरबत पीना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उसे अपनी मां की नीली स्कूटी ऑफिस के पीछे वाली पार्किंग के पास दिखाई दी। अंजलि को लगा कि शायद मां उसे सरप्राइज देने आई है। वह खुशी खुशी उस तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह चाय की एक पुरानी दुकान के पीछे पहुंची तो उसके कदम जम गए। सामने उसकी मां मीनाक्षी खड़ी थी, जो कि रोज सुबह मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करती थी और सबकी खैर मांगती थी। पर वहां वह किसी और ही रंग में थी। उनके साथ उनके ऑफिस के बॉस विक्रम खड़े थे। अंजलि ने देखा कि मां की आंखों में वह चमक थी जो पापा के साथ होने पर कभी नहीं दिखी। मां ने अपनी नजरें झुकाई और फिर विक्रम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचा। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देखे। वह बस एक कोने में छिप गई। वहां सन्नाटा था, बस गाड़ियों के इंजन की हल्की आवाज आ रही थी। अंजलि ने देखा कि मां और विक्रम एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी। मां के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और शर्म थी जो अंजलि के लिए बिल्कुल नई थी। वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और मां ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उन दोनों का वह पल बहुत गहरा और नजदीक था, जिसे देखकर अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि जैसे उसकी मां अब उसकी मां नहीं रही, बल्कि कोई और ही बन गई है। वह प्यार जो सिर्फ उसके पापा के लिए होना चाहिए था, वह मां किसी अजनबी को दे रही थी। अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका हंसता खेलता परिवार एक ताश के पत्तों के घर की तरह ढह रहा था। वह बेहद पास आना और वह हाथ पकड़ना अंजलि के दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। उसे अपनी मां से नफरत होने लगी और साथ ही एक ऐसा डर भी बैठ गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वह समझ गई थी कि अब घर जाकर वह कभी भी अपनी मां की आंखों में पहले जैसा सच नहीं देख पाएगी। उस दोपहर के बाद अंजलि के अंदर सब कुछ बदल गया था। वह जो लड़की चहकती हुई घर आती थी, आज उसके पैर मिट्टी में धंसे जा रहे थे। वह अपनी ही परछाई से डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मां का वह राज उसके कपड़ों पर धूल की तरह चिपक गया है, जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। जब वह अपने घर की दहलीज पर पहुंची तो उसे वह दरवाजा किसी काल कोठरी के जैसा लगा, जिसे खोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से कुंडी खोली और अंदर गई तो रसोई से मसालों की वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी जो उसे हमेशा सुकून देती थी।
पर आज वह खुशबू उसे चिढ़ा रही थी। अंदर पापा अपनी पुरानी बनियान पहने छोटी बहनों के लिए खाना परोस रहे थे। उनके चेहरे पर वही भोलापन और थकावट थी जो एक ईमानदार आदमी के चेहरे पर होती है। पापा ने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा और कहा कि आज देर क्यों हो गई बेटा, भूख लगी होगी, हाथ मुंह धोकर आ जा। अंजलि ने पापा की उन साफ और भरोसे से भरी आंखों में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि अगर वह चुप रही तो वह भी माँ के उस धोखे में बराबर की हिस्सेदार बन जाएगी। उसके कान में अभी भी माँ की वह हल्की सी हंसी गूंज रही थी जब वह उस अजनबी के साथ खोई हुई थी। अंजलि का मन किया कि वह जोर से चिल्लाए और सब कुछ बहा दे, पर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसकी छोटी बहनें जमीन पर बैठकर खिलौनों से खेल रही थी और पापा उनके बालों को सहला रहे थे। ये नज़ारा इतना प्यारा था कि अंजलि को अपनी माँ पर और गुस्सा आया कि कैसे वह इस सुंदर दुनिया को आग लगाने की तैयारी कर चुकी है। अंजलि के अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ वह माँ थी जो कि उसे दुनिया में लाई थी, दूसरी तरफ वह सच था जो उस माँ को छीन रहा था। उसकी मासूमियत उस दिन वहीं पार्किंग की धूल में दफन हो गई थी। अब वह एक बच्ची नहीं रही थी जिसके लिए माँ पापा भगवान थे, बल्कि वह एक ऐसी गवाह बन गई थी जिसके पास एक ऐसा जहर था जो कि पूरे परिवार को खत्म कर सकता था। उसने पानी का गिलास हाथ में लिया, पर उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि पानी फर्श पर गिर गया। पापा घबराकर पास आए और उसका माथा छूकर पूछा कि क्या तुझे बुखार है। अंजलि बस इतना ही सह पाई और वह जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक टूटते हुए यकीन की आवाज थी जिसने उस घर की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया था। जब अंजलि के आंसू नहीं रुके तो पापा बहुत घबरा गए। उन्होंने अंजलि को सोफे पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बार बार पूछने लगे कि बेटा, किसी ने स्कूल में कुछ कहा है क्या, या रास्ते में कोई बात हुई है। अंजलि का गला रूंध गया था। उसे सामने रसोई की दीवार पर टंगी वह फोटो दिख रही थी जिसमें पापा, माँ और हम तीनों बहनें हंस रहे थे। उस फोटो में माँ ने पापा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, पर अंजलि को रह रहकर पार्किंग वाला नज़ारा याद आ रहा था जहाँ माँ का वह हाथ किसी और के पास था। पापा ने जब अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेकर कसम दी कि तुझे बताना ही पड़ेगा, तब अंजलि के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वह कड़वा सच उगल दिया जो कि उसकी जुबान को जला रहा था। उसने कहा कि पापा, मैंने माँ को देखा है, वह मंदिर नहीं गई थी। वह तो अपने बॉस के साथ पार्किंग में थी और वह उन्हें प्यार कर रही थी। यह सुनते ही कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। पापा का हाथ जो अंजलि के गाल पर था वह धीरे से नीचे गिर गया। उनकी आंखों की पुतलियां जम गई और चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून खींच गया हो। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस मूर्ति की तरह खड़े रहे। छोटी बहनें जो खेल रही थी वह भी डर कर चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पापा का ऐसा चेहरा कभी भी नहीं देखा था। पापा की वह खामोशी अंजलि को चीखों से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक कर दी वह ऐसा कर सकती है। थोड़ी देर के बाद बाहर स्कूटी की आवाज़ आई। माँ वापस आ गई थी। वह बहुत खुश दिख रही थी। उनके हाथों में बच्चों के लिए मिठाई के डिब्बे थे
और चेहरे पर एक जूठी ताजगी थी। जैसे ही माँ ने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने माहौल की भारीपन को महसूस कर लिया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि आज सब इतने चुप क्यों हैं। पापा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह बस सीधे चलकर बेडरूम में चले गए। माँ का चेहरा उतर गया और वह अंजलि की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में एक शक था। उन्होंने अंजलि से पूछा कि तूने पापा को कुछ कहा है क्या? अंजलि ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा कि मैंने सच कहा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मिठाई का डिब्बा मेज पर पटका और अंजलि को घूरने लगी। उस पल में अंजलि को अपनी माँ के अंदर ममता की जगह एक नफरत दिखाई दी। वह माँ जिसने उसे चलना सिखाया था, आज उसे एक दुश्मन की तरह देख रही थी। पापा बेडरूम से बाहर आए और उनके हाथ में माँ का वह कीमती गहनों वाला डिब्बा था जो कि उन्होंने अपनी पहली कमाई से माँ को दिया था। उन्होंने बिना चिल्लाए बस इतना कहा कि मीनाक्षी, इस घर से अभी चली जाओ। माँ ने सफाई देने की जगह अंजलि पर वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये सब इस बच्ची की मनगढ़ंत कहानी है। तुम एक छोटी बच्ची की बात पर यकीन कर रहे हो। पर पापा का फैसला अटल था, क्योंकि अंजलि की आंखों का सच और माँ के चेहरे का डर सब कुछ बयान कर रहा था। उस रात घर की दीवारें भी रो रही थी, पर माँ के दिल में कोई भी पछतावा नहीं था। वह बार बार अंजलि को ऐसे देख रही थी जैसे वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो, और वह बार बार यही कह रही थी कि अंजलि, तूने आज अपना घर खुद जलाया है, तुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। इन शब्दों ने अंजलि के मासूम दिल पर गहरे घाव कर दिए थे, जिसे वह पूरी जिंदगी ढोने वाली थी। अगली सुबह घर का माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी थम गई हो। सूरज तो निकला था, पर अंजलि के घर में अंधेरा ही था। रात भर पापा और माँ के बीच बंद कमरे में क्या बातें हुई, किसी को नहीं पता। पर सुबह होते ही माँ ने अलमारी से अपना पुराना लाल सूटकेस बाहर निकाल लिया। अंजलि रसोई की चौखट पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, क्योंकि वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसने देखा कि माँ बड़ी बेरुखी से अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी। उन्होंने एक बार भी पलटकर पिंकी या रिया की तरफ नहीं देखा, जो जमीन पर बैठी हुई सिसक रही थी। पापा खिड़की के पास खड़े बाहर शून्य में देख रहे थे, जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर कहीं दूर चली गई हो। जब माँ का सामान पैक हो गया तो उन्होंने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकली। अंजलि उनके रास्ते में आ गई। उसे लगा कि शायद जाते जाते माँ उसे गले से लगाएगी। शायद वह कहेगी कि अंजलि मुझे माफ़ कर दे या मैं वापस आऊँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ अंजलि के सामने रुकी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी कड़वाहट थी जो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। उन्होंने अंजलि की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज से तेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि तूने अपनी जुबान से इसे तोड़ दिया है। माँ ने आगे कहा कि अगर तू चुप रह जाती तो आज मैं यहाँ होती और हम सब साथ होते। अब तू अपनी बहनों को पालना और याद रखना कि तूने अपनी माँ को घर से निकाला है। यह सुनते ही अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वह चिल्लाना चाहती थी कि माँ, गलती आपकी थी, धोखा आपने दिया, पर उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। माँ ने रिया और पिंकी को बस दूर से देखा और बिना छुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पापा ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
माँ ने जैसे ही घर का मेन दरवाजा बंद किया, उस आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। अंजलि को लगा कि उस दरवाजे के साथ उसकी बचपन की सारी खुशियां हमेशा के लिए कैद हो गई है। घर के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा और छोटी बहनों के रोने की आवाज थी। पापा धीरे से जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपना सिर घुटनों के बीच छिपा लिया। अंजलि ने देखा कि वह मजबूत इंसान जो कभी नहीं टूटता था, आज एक मरे हुए पेड़ की तरह गिर गया था। अंजलि के ऊपर अब सिर्फ अपनी बहनों की जिम्मेदारी ही नहीं थी, बल्कि उसके सिर पर वह इल्जाम भी था जो उसकी माँ ने जाते जाते उस पर मढ़ दिया था। वह बार बार खुद से पूछ रही थी कि क्या सच बोलना इतनी बड़ी गलती है? क्या उसे झूठ का साथ देना चाहिए था? उस लाल सूटकेस के साथ माँ सिर्फ कपड़े लेकर नहीं गई थी, बल्कि वह अंजलि का सुकून और उसका बचपन भी अपने साथ ले गई थी। अब वह घर सिर्फ ईंटों का एक ढांचा था जिसमें रूह गायब थी, और अंजलि उस मलबे के बीच खड़ी होकर अपनी बहनों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका अपना अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से बिखर चुका था। माँ के जाने के बाद घर की सूरत ही बदल गई थी। वह घर जो कभी हंसी और बातों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ बर्तनों के टकराने की आवाज या छोटी बहनों के सिसकने का शोर आता था। पापा ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले घर छोड़ देते, रात को तब आते जब सब सो चुके होते। अंजलि अब सिर्फ 12 साल की एक बच्ची नहीं रह गई थी। उसके कंधों पर अचानक से एक 30 साल की औरत के जितनी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले झाड़ू लगानी पड़ती, फिर उसे उन नन्हे हाथों से रोटियां बेलनी पड़ती जो अभी कलम पकड़ने के आदी थे। कई बार रोटियां जल जाती या कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाता तो वह अकेले कोने में बैठकर रोती, क्योंकि माँ होती तो शायद उसे सिखाती, पर अब सिखाने वाला कोई भी नहीं था। उसे पिंकी की चोटी करनी पड़ती और रिया को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता। जब वह अपनी बहनों को स्कूल छोड़कर वापस आती तो उसे घर के गंदे कपड़े धोने पड़ते। अंजलि के हाथ साबुन के पानी से फटने लगे थे और उसकी पढ़ाई पीछे छूटती जा रही थी। सबसे मुश्किल तब होता था जब स्कूल में कोई फंक्शन होता और बाकी बच्चों की माताएं सज धज कर आती। अंजलि बस दूर से उन्हें देखती और अपनी फटी हुई चुनरी को ठीक करने लगती। उसके मन में एक टीस उठती कि काश माँ ने अपनी खुशी से पहले हमारा सोचा होता। पर फिर उसे माँ का वह आखिरी वाक्य याद आता कि ये सब तेरी गलती है। वह हर रात बिस्तर पर लेटकर अपनी हथेलियों को देखती और सोचती कि क्या सच में वह एक गद्दार है? क्या सच में उसने अपना घर उजाड़ा है? पापा ने उससे बात करना लगभग छोड़ दिया था, नफरत की वजह से नहीं बल्कि दुख की वजह से, क्योंकि जब भी वह अंजलि को देखते उन्हें मीनाक्षी का वही चेहरा याद आता था। घर में राशन खत्म होने पर अंजलि को खुद दुकान पर जाकर हिसाब करना पड़ता। दुकानदार भी उसे हमदर्दी की नज़र से देखते जो उसे जहर जैसी लगती थी। एक बार रिया को तेज बुखार हुआ और वह रात भर माँ माँ चिल्लाती रही। अंजलि ने उसे अपनी गोदी में लिया और पूरी रात उसे थपकी देती रही। उस रात अंजलि को एहसास हुआ कि वह अब अपनी बहनों के लिए सिर्फ बड़ी बहन नहीं है, बल्कि उसे वह माँ भी बनना पड़ेगा जो खुद उसे छोड़कर चली गई है। उसने अपनी सारी इच्छाएं और अपने सारे खिलौने एक बक्से में बंद कर दिए और तय किया कि वह अब कभी नहीं रोएगी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। उसका बचपन उस चूल्हे की आग में जलकर राख हो गया था, जहां वह रोज अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। वह अब एक ऐसी सिपाही बन गई थी
जो बिना किसी हथियार के अपनी उजड़ी हुई दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही थी। और हर दिन उसे ये याद दिलाता था कि अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे बस आगे ही बढ़ना था, उन दो मासूम जिंदगियों के लिए जो उसकी तरफ उम्मीद से देख रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंजलि ने खुद को घर के काम और बहनों की परवरिश में पूरी तरह से भुला दिया था। अब वह 18 साल की हो गई थी। उसकी सहेलियां कॉलेज जाने और नए कपड़े पहनने की बातें करती थी, पर अंजलि का पूरा दिन बाजार से सस्ता राशन लाने और बहनों की स्कूल फीस का जुगाड़ करने में निकल जाता था। पापा अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि वे बिना आराम किए फैक्ट्री में ओवर टाइम करते थे। अंजलि को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वह घर के खर्चों में हाथ बटा सके। उसने पास के एक बुटीक में सिलाई का काम शुरू कर दिया। वहां वह दिन भर औरतों के कपड़े सीती और जब कोई दुल्हन अपना जोड़ा बनवाने आती तो अंजलि की आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ जाता। वह सोचती कि क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब वह भी खुश होगी, पर फिर उसे अपनी बहनों के चेहरे याद आ जाते। पिंकी अब बड़ी हो रही थी और उसे नई किताबों और यूनिफॉर्म की जरूरत थी। रिया जो सबसे छोटी थी, वे अक्सर अपनी सहेलियों के पास माँ को देखकर घर आकर छिप कर रोती थी। अंजलि उसे चुप कराती, पर उसका अपना दिल अंदर से छलनी हो जाता था। एक बार अंजलि ने पुराने संदूक से माँ की एक साड़ी निकाली और उसे पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा कि शायद वह भी माँ जैसी ही दिखती है, पर अचानक उसे माँ के वे कड़वे शब्द याद आए और उसने गुस्से में वह साड़ी उतारकर फेंक दी। उसे डर लगता था कि कहीं उसके अंदर भी माँ का कोई अंश ना हो। उसे प्यार शब्द से डर लगने लगा था। जब भी कोई लड़का उसकी तरफ देखता या उसे बात करने की कोशिश भी करता तो वह डर कर भाग जाती, क्योंकि उसे लगता था कि रिश्ते सिर्फ धोखा और बर्बादी ही लाते हैं। पापा की दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया था कि कई बार अंजलि को एक वक्त का खाना भी छोड़ना पड़ता था। वह पानी पीकर सो जाती, पर अपनी बहनों को हमेशा पेट भर खिलाती थी। वह अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती कि माँ कहाँ होगी। क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? क्या वे एक बार भी ये नहीं सोचना चाहती कि उनकी बेटियां किस हाल में जी रही हैं? अंजलि का मन करता था कि वह लखनऊ जाए और माँ को ढूंढे, पर उसका स्वाभिमान उसे रोक देता था। हमें बिना सोचे छोड़ दिया। उसके पास वापस जाने का क्या मतलब? अंजलि के सपने अब उसकी अपनी आंखों में नहीं, बल्कि उसकी बहनों की तरक्की में थे। वह चाहती थी कि पिंकी और रिया पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसकी जवानी उन सिलाई मशीनों के शोर और घर की चारदीवारी के बीच घुट रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वह एक ऐसी चट्टान बन गई थी जिसने पूरे घर को संभाल रखा था और जिसके नीचे उसके अपने सारे अरमान दब चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अंजलि के मोहल्ले और आसपास के लोगों की बातें भी बदलती गई। कहते हैं कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, पर टूटे हुए घरों पर उंगलियां उठाने में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बाजार जाते समय या पानी भरते वक्त अंजलि को अक्सर औरतों की तरह तरह की बातें सुनाई देती थी। कोई कहता था कि मीनाक्षी ने तो शहर के उस बड़े होटल में शादी कर ली है, तो कोई कहता कि वह अब लखनऊ में अपना पार्लर चलाती है और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमती है। अंजलि इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, पर यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब लोग उसकी बहनों को देखकर कहते कि जैसी माँ थी वैसी ही ये बेटियां निकलेंगी, खून का असर तो दिखेगा ही। अंजलि का मन करता कि वह उन सब की जुबान खींच ले
पर वह चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाकर निकल जाती। एक दिन जब अंजलि बाजार से लौट रही थी तो उसे अपने पुराने पड़ोस की एक चाची मिली, जिसने बताया कि उसने माँ को एक मॉल में देखा था। माँ ने बहुत ही महंगी रेशमी साड़ी पहनी थी और उनके गले में सोने का बड़ा सा हार था। वह किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खिलौने दिला रही थी। यह सुनकर अंजलि के हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। उसे ये सोचकर जलन और दुख हुआ कि जिस माँ ने अपनी 3 बेटियों को एक वक्त की रोटी के लिए तड़पता छोड़ दिया, वह किसी और बच्चे पर प्यार लुटा रही है। क्या उन्हें हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आती? क्या उनके दिल में पत्थर भरा है? इन अफवाहों ने पापा को भी अंदर से खोखला कर दिया था। जब भी कोई उनसे माँ के बारे में पूछता, वे बस चुप हो जाते और अपनी पुरानी टूटी हुई रेडियो चालू कर देते ताकि उन्हें बाहर की आवाज़ें सुनाई न दे। अंजलि ने देखा कि पापा ने अब अपनी दाढ़ी बनाना और ढंग के कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। वे बस एक जिंदा लाश बन गए थे। अंजलि को डर लगता था कि कहीं ये अफवाहें सच ना हो, क्योंकि अगर माँ सच में इतनी खुश थी तो इसका मतलब था कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी बेटियों से कोई भी मतलब नहीं था। अंजलि ने तय कर लिया कि वह अब कभी माँ के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनेगी। उसने अपने दिल के दरवाजे पर नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली थी। उसे तोड़ न सके, पर रात के सन्नाटे में जब वह अकेली होती तो वह खुद से पूछती कि क्या माँ ने कभी सपने में भी हमारा नाम लिया होगा, या उन्होंने हमें अपनी यादों से भी वैसे ही निकाल दिया है जैसे किसी फटे हुए पुराने कपड़े को फेंक दिया जाता है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते उस काली दोपहर को बीते हुए पूरे 12 साल हो गए। अंजलि अब 24 साल की एक समझदार और खूबसूरत महिला बन चुकी थी, जिसने अपनी मेहनत से घर की गरीबी को काफी हद तक दूर कर दिया था। उसने अपनी सिलाई के काम को एक छोटी सी दुकान में बदल लिया था और उसकी बहनें पिंकी और रिया अब कॉलेज में पढ़ रही थी। वह दिन अंजलि के जन्मदिन का था। पापा ने बहुत समय के बाद अपनी उदासी को एक तरफ रखकर घर में खुशियों का माहौल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर बाजार से ताज़ा पनीर और अंजलि की पसंद की सब्जियां खरीदी। पिंकी और रिया ने मिलकर पूरे घर को रंगीन कागजों और गुब्बारों से सजाया था। घर में 12 साल के बाद ऐसी रौनक दिख रही थी जैसे कोई पुराना जख्म अब धीरे धीरे भर रहा हो। शाम को जब अंजलि अपनी दुकान से थकी हारी लौटी तो उसे घर का नज़ारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पापा ने वही पुराना कुर्ता पहना था जो अंजलि ने उन्हें 2 साल पहले तोहफे में दिया था, और वे रसोई में रोटियां सेक रहे थे। सबने मिलकर अंजलि के लिए एक छोटा सा केक काटा और गाना गाया। उस पल के लिए अंजलि भूल गई कि उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफें आई थी। उसने देखा कि पापा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कहना चाह रहे हों कि देखो, मैंने अपनी बेटियों को पाल लिया और हम हार नहीं माने। भोजन के दौरान सबने पुरानी बातें की, लेकिन किसी ने भी माँ का नाम नहीं लिया। वह नाम इस घर के लिए एक वर्जित शब्द बन गया था, जिसे लेने पर खुशियों को नजर लग सकती थी। अंजलि को लगा कि शायद अब वह समय आ गया है जब वह उस पुरानी याद को हमेशा के लिए दफन कर सकती है। उसने अपनी बहनों को गले से लगाया और पापा के पैर छुए। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तूने इस घर को जोड़कर रखा है, वरना हम सब बिखर गए होते। जब जश्न खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब घर में फिर से वही सुकून भरा सन्नाटा छा गया। अंजलि अपने कमरे में बैठी खिड़की से चांद को देख रही थी। उसे लगा कि आज वह 12 साल की वह डरी हुई बच्ची नहीं रही, बल्कि एक विजेता है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पर उसे ये नहीं पता था कि ये शांति सिर्फ एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है, क्योंकि कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी नहीं मरते, और वे तब सामने आते हैं जब हमें लगता है कि हम उन्हें भूल चुके हैं। अंजलि की जिंदगी का सबसे बड़ा राज उस रात
उसके सामने आने वाला था, जो उसके वजूद को एक बार फिर हिलाकर रख देने वाला था। जन्मदिन की वह रात अंजलि के लिए सुकून भरी हो सकती थी, पर कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब सब सो गए तो रिया अचानक अंजलि के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके चेहरे पर वैसी ही दहशत थी जैसी 12 साल पहले अंजलि के चेहरे पर थी। रिया के हाथों में एक पुराना और धूल से भरा हुआ प्लास्टिक का थैला था, जिसे देखकर अंजलि का माथा ठनका। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा कि दीदी, मैं पापा की अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में अपनी पुरानी मार्कशीट ढूंढ रही थी। तभी मुझे यह थैला मिला, जो एक गुप्त कोने में छिपाकर रखा गया था। अंजलि ने जैसे ही वह थैला अपने हाथों में लिया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से उसकी गांठें खोली तो उसके अंदर से सबसे पहले माँ की वही पुरानी फोटो निकली, जिसमें वह बहुत शांत और सौम्य दिख रही थी। फोटो के ठीक नीचे एक लिफाफा था, जिस पर धूल की परत जमी हुई थी और उस पर अंजलि का नाम लिखा था। अंजलि ने उस लिफाफे को खोला तो उसके अंदर एक लंबा खत था, जिसकी स्याही जगह जगह से आंसुओं की वजह से धुंधली पड़ गई थी। अंजलि ने पढ़ना शुरू किया तो उसकी रूह कांप गई। उस खत में माँ ने लिखा था कि अंजलि, मेरी जान, मुझे पता है कि तू उस दोपहर के बाद से मुझसे नफरत करती होगी, पर तुझे वह सच बताना जरूरी है जो तेरे पापा कभी नहीं बता पाएंगे। माँ ने लिखा था कि उस समय पापा की नौकरी खतरे में थी, क्योंकि उन पर दफ्तर के पैसों के गबन का झूठा आरोप लगा हुआ था और विक्रम, जो मेरा बॉस था, वह इस बात को जानता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखती तो वह पापा को जेल भिजवा देगा और हमारे घर की नीलामी भी करवा देगा। माँ ने लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की, पर विक्रम एक शैतान था। मैं रोज तिल तिल कर मर रही थी और उस दोपहर जो तूने देखा वह मेरी मर्जी नहीं थी, बल्कि मैं उसे इस बात के लिए मना रही थी कि वह पापा को छोड़ दे। पर जब तूने सब देख लिया और घर में तमाशा हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं घर में रही तो विक्रम पापा का पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने पापा को सब बता दिया था और हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला लिया कि मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, ताकि विक्रम को लगे कि उसने मेरा घर उजाड़ दिया और वह पापा को छोड़ दे। माँ ने आगे लिखा था कि अंजलि, मैंने तुझे गद्दार इसलिए कहा ताकि तू मुझसे इतनी नफरत करे कि तुझे मेरी याद ही ना आए, क्योंकि अगर तू मुझसे प्यार करती रहती तो तू कभी भी जी नहीं पाती। माँ ने लिखा था कि मैं लखनऊ में किसी ऐशो आराम में नहीं हूँ, बल्कि मैं एक छोटे से अनाथालय में बर्तन मांजकर और सिलाई करके तुम तीनों के लिए पैसे जोड़ रही हूँ, जो मैंने एक गुप्त खाते में जमा किए हैं, ताकि जब तुम बड़ी हो तो तुम्हें किसी के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। अंजलि वह खत पढ़ते पढ़ते फर्श पर बैठ गई। उसे समझ आया कि जिसे वह 12 साल से विलन मान रही थी, वह असल में अपनी गृहस्थी बचाने के लिए खुद को आग में झोंक चुकी थी। पापा ने यह सब इसलिए छिपाया क्योंकि माँ ने उन्हें कसम दी थी कि वह बच्चों को कभी सच नहीं बताएंगे, वरना बच्चे अपने पिता की लाचारी पर दुखी होंगे। अंजलि को अपनी माँ की वह बेरुखी अब एक महान बलिदान लगने लगी थी। उसे याद आया कि कैसे माँ ने जाते समय उसे छुआ तक नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अंजलि उनकी ममता की कमजोरी को देख ले। उस खत के साथ बैंक की एक पुरानी पासबुक भी थी, जिसमें हर महीने 200-500 रुपए जमा किए गए थे। अंजलि को अपनी नफरत पर शर्म आने लगी। उसने देखा कि उस थैले में माँ के वे गहने भी थे, जिन्हें पापा ने घर से निकालने का नाटक करते समय माँ को दिए थे, पर माँ उन्हें अपने साथ नहीं ले गई थी, बल्कि वे उसे हमारे भविष्य के लिए छोड़ गई थी। अंजलि का सिर चकराने लगा और उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। उसने जिस औरत को दुश्मन समझा था, वह असल में उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। खत पढ़ने के बाद अंजलि की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे अपनी माँ की हर वो डांट और हर वो कठोर शब्द अब एक ढाल की तरह लग रहे थे, जो माँ ने उसे बचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। रिया और पिंकी भी अंजलि के पास आकर बैठ गई और जब उन्होंने वह खत सुना तो पूरे कमरे में
सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। अंजलि ने तुरंत तय किया कि वह अब एक पल भी इंतज़ार नहीं करेगी। उसने पापा को जगाया। पापा ने जब अंजलि के हाथ में वह खत देखा तो वे समझ गए कि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पापा ने रोते हुए कहा कि अंजलि, तेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं कभी सच न बताऊं, क्योंकि वह चाहती थी कि तुम सब अपनी माँ को एक बुरी औरत समझकर भूल जाओ, ताकि तुम्हें उसकी कमी का एहसास ना हो और तुम मजबूत बनो। अंजलि ने उसी वक्त अपनी पुरानी स्कूटी निकाली और लखनऊ के लिए निकल पड़ी। उसने पूरी रात गाड़ी चलाई और सुबह होते ही उस पते पर पहुंची जो खत में लिखा हुआ था। वह एक पुराना और टूटा हुआ अनाथालय था, जहां दीवारों का पेंट भी उखड़ चुका था। अंजलि ने अंदर जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद सूती साड़ी पहने जमीन पर बैठकर छोटे बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी। वह औरत इतनी कमज़ोर और दुबली हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था, पर अंजलि के दिल ने गवाही दी कि यही उसकी माँ है। अंजलि ने पीछे से आवाज़ दी, माँ। वह औरत ठिठक गई और उसके हाथ से करशूल गिर गई। माँ ने धीरे से पलट कर देखा और उनकी आंखों में वही ममता उमड़ आई जिसे उन्होंने 12 साल से दबाकर रखा था। अंजलि दौड़कर उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने बार बार माफ़ी मांगी कि वह उन्हें समझ नहीं पाई। माँ ने अंजलि का चेहरा चूम लिया और कहा कि तूने बहुत अच्छा घर संभाला मेरी बेटी, मुझे सब पता था। मैं छिपकर अक्सर तुम्हारी दुकान के बाहर आती थी और तुझे मेहनत करते हुए देख सुकून से लौट जाती थी। माँ ने बताया कि उन्होंने अब खुद को पूरी तरह से इन अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया है। अंजलि माँ को जबरदस्ती अपने साथ घर ले आई। जब वे घर पहुंची तो पापा दरवाजे पर ही खड़े थे। 12 साल के बाद वह परिवार फिर से एक हुआ था, पर इसमें एक और मोड़ आया। माँ अपने साथ उस छोटे बच्चे को भी लाई थी जिसे अंजलि ने अफवाहों में सुना था। वह बच्चा असल में उसी अनाथालय का एक बच्चा था जिसे माँ ने अपनी गोद में वैसे ही पाला था जैसे अपनी बेटियों को। उस दिन अंजलि के घर की रसोई में फिर से वही पुराने गानों की आवाज़ गूंजी और पापा ने फिर से झाड़ू लगाते हुए नाचना शुरू किया। अंजलि ने माँ के उन फटे हुए हाथों को चूमा और कसम खाई कि वह अब कभी किसी को बाहर से देखकर फैसला नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया जिसे बेवफाई समझ रही थी वह असल में एक औरत का अपने परिवार के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग था। घर का वह लाल सूटकेस अब वापस अलमारी में था, पर इस बार उसमें माँ के कपड़े नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियाँ भरी थी। अंजलि की 12 साल वाली वह बच्ची वापस नहीं आई थी, पर उसकी जगह एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने प्यार और सच की नई परिभाषा सीख ली थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।